देखिए, यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य या सदस्य खून की गंभीर कमी से ग्रसित है, एनीमिया जिसको कहते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है, खून जो है वो चढ़ाने की कई बार नौबत आ जाती है, दिन भर चक्कर आते हैं और ये जो समस्या है ये किसी भी दवाई से, किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती। तो इसका सीधा सा कारण यह है कि कहीं ना कहीं वो समस्या जन्म पत्रिकागत है। जन्म पत्रिकागत है, इसलिए वो कई बार जो लेबोरेटरीज है उनकी पकड़ में नहीं आ पाती। सीधा सा कारण है। और इस श्रृंखला में हम यही विचार कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने समक्ष रखिए और अंतिम निर्णय हमने आपके ही ऊपर छोड़ा है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में हमारी इस फिजिकल बॉडी और इसमें दौड़ रहे खून, इन दोनों का कारक ग्रह मंगल को, मार्स को माना गया है। आयरन की कमी के लिए हमें डॉक्टर क्या लिखता है? आयरन की गोलियां लिखता है कि खून की कमी पूरी हो जाएगी। मंगल ग्रह पर जब आज के युग में वैज्ञानिकों ने यान भेजा, कोई यंत्र भेजा, तो देखा कि मंगल में जो है आयरन की अधिकता है, लाल ग्रह उसको कहा जाता है। और ये हमारे ऋषियों ने, दृष्टाओं ने हजारों साल पहले ही ये पता लगा लिया था। तो जन्म पत्रिका में जब कहीं ना कहीं मंगल ग्रह बिगड़ा हुआ है तो वो बहनों को खास तौर पर इस प्रकार की एनीमिया की समस्या देता है। हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे तो मंगल एक योग कारक ग्रह है, लेकिन योग कारकता या मारकत्व उसकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। कर्क लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि मंगल इस छठे भाव में विराजमान है तो वो बहनों को इस प्रकार की खून से संबंधित जो समस्या है वो दे देता है। और ये किशोर अवस्था से ही इनकी जो समस्या है ये शुरू हो जाती है। यदि मंगल इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो ये जो समस्या है ये सीवियर हो जाती है। कई बार खून चढ़ाने की नियमित रूप से इनको आवश्यकता जो है वो पड़ जाती है। और इस भाव में बैठा हुआ जो मंगल है ये ससुराल पक्ष से भी इस जातिका के जो संबंध है वो सदैव खराब ही रखता है। साथियों, मंगल देव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो तब भी वो इस प्रकार के खून की कमी की समस्या देता है। और डॉक्टर के पेटे जो खर्च है, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, वो इनके लिए मासिक बजट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथियों, मंगल देव यदि लग्न में ही विराजमान है नीच राशि के होकर के तो ये मंगली भी हो गए और खून की जो कमी है वो यहां पर रहती है। और मंगल यहां पर बैठ करके रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कमी करता हुआ नजर आ जाता है। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल देव राहु के साथ में विराजमान है, राहु जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में और इसको अंगारक योग कहते हैं, तो ये भी खून को जलाने का कार्य करता है। जितना खून बनता नहीं उससे पहले ही उसके जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जो कीटाणु है, जिसको हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो रक्त अ, लाल रंग का नजर आता है, रक्त की जो अधिकता है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती और हीमोग्लोबिन की कमी बहुत हो जाती है। 7, 6 या कई बार तो इससे भी कम हीमोग्लोबिन इनका जो है वो हो जाता है। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल और केतु की युति है, किसी भी भाव में साथ में बैठे हुए हैं, तब भी इस प्रकार की समस्या इन बहनों को अक्सर आती है। ये सेपरेटिव टेंडेंसी भी इनको दे देता है और समाज से लगाव इनको नहीं रहता, इंट्रोवर्ड ये जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल और शनि ये दोनों एक साथ में विराजमान है तब भी इस प्रकार की समस्या आती है। और शनि चूंकि शनह शनह चले वही है शनिश्चर, तो शनि इसको लंबा खींचने का कार्य करता है इस ट्रीटमेंट को। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि मंगल देव जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में, मान लीजिए कि जो रक्त का कारक है और वो स्वयं ही अस्त है, जैसे कि प्रातः काल सूर्य देव उदित होता है तो सारे नक्षत्र जितने भी हमें रात भर नजर आते हैं वो
नहीं रहते होते, वहीं पर भी हमें दिखना बंद हो जाता है। तो मंगल यदि अस्त है, अर्थात जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में मंगल और सूर्य की युति है, बहुत क्लोज कंजक्शन में सूर्य के साथ में है, तब भी वो इस प्रकार की न केवल समस्या देते हैं, बल्कि ये समस्या बड़ी गहरी और गंभीर भी अवश्य हो जाती है। साथ ही इसके अतिरिक्त एक और युति की तरह हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो है मंगल और बुध की युति। यदि मंगल और बुध की युति किसी भी भाव में है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देंगे, और इस स्थिति में हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, स्किन की समस्या, ये भी इनको अवश्य ही आ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको देखनी चाहिए कि मंगल की डिग्रियां कितनी हैं। यदि वो जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं, या वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। 0 डिग्री अर्थात नवजात शिशु हो गया, और 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध हो गया। चाहे नवजात शिशु हो, चाहे वयोवृद्ध हो, दोनों ही अपनी रूटीन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो मंगल की डिग्रियां इतनी कम होना कहीं ना कहीं ब्लड की कमी का भी कारण बनता है। मैं समझता हूं कि आपने सारी चीजें समझ ली है, जान ली है। अब इसके समाधान की बात क्या करते हैं। साथियों, जो भी इनको महादशा चल रही है, उस महादशा वाले ग्रह को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि एक ही साध है सब सद है। तो महादशा मंत्र साधना, दीक्षा इनको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, मंत्र जाप नियमित रूप से करने चाहिए, और मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन इनको अवश्य करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।